जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए रिएक्शन के साथ आप सबके बीच उपस्थित हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ये रिएक्शन है। जैसे हम बता रहे हैं आपको, नेमिंग रिएक्शन जो है ये बोर्ड में जो आने वाला बोर्ड है 24 मार्च से स्टार्ट होगा। उसमें जो केमिस्ट्री का पेपर होगा साइंस वाले बच्चों के लिए, ये इससे 25 से 30 नंबर देकर आपको जरूर जाएगा बच्चों। केवल आप नेमिंग रिएक्शन देख लीजिए, आप 25 से 30 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा नेमिंग रिएक्शन। एस्टरीकरण बच्चों, हम आज आपको बताएंगे एस्टरीकरण क्या है। तो इसकी जो डिफिनीशन है बच्चों, परिभाषा है, जब एसिटिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ये हमारा परिभाषा हो गया बच्चों। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, देखिएगा। इस थियरी में बच्चों जो जो लिखा गया है वही आपको केवल इसमें लिखना है। देखिए, एसिटिक अम्ल कह रहा है बच्चों। एसिटिक अम्ल एक प्रकार का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल देखिएगा, फार्मूला क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। CH3 सिंगल बॉन्ड COOH को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसका IUPAC एथेनोइक अम्ल होता है या एथेनोइक एसिड आप कह सकते हैं। ठीक है, और प्लस लेना है बच्चों। प्लस क्या लेना है, देखिएगा, एथिल एल्कोहल। प्लस क्या लेना है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है बच्चों, C2H5OH होता है। तो हम लिखेंगे C2H5 और सिंगल बॉन्ड OH कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। देखिएगा, ये बच्चों जो H है, ये H ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। आप बॉन्ड ऑक्सीजन पे तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, और ये बच्चों ये ऑक्सीजन पर इसमें आप तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ C2H5 पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ कार्बन रहेगा, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो प्लस वाला बच्चों माइनस के साथ रिएक्शन करता है और माइनस वाला प्लस के साथ। जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, तो बच्चों किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ। तो ये हाइड्रोजन, ये जो आयन है आपका, और ये जो हाइड्रा ऑक्साइड आयन है, ये मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बाहर निकल जाएगी। इसका OH और इसका H मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा। ये C2H5 है प्लस का, ये आकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के माइनस से। ठीक है, तो ये आपका बना लेगा CH3। ये देखिए CH3 है, इसके बाद C है, सिंगल बॉन्ड C, ऑक्सीजन है, 2 बार ऑक्सीजन लिखिए, और इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ गया था C2H5। तो आप लिख दीजिएगा C2H5 और प्लस H2O बाहर निकल गया था बच्चों। और ये जो हमारा बन के तैयार है, इसे हम एस्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, एस्टर। इसका नाम है C2H5 को हम पढ़ते हैं एथिल, और इस पूरे को हम पढ़ते हैं CH3COO को पढ़ते हैं एसीटेट। तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। क्या कहते हैं बच्चों, इसे एथिल एसीटेट। तो एक बार इसे और इसको एक टाइप से और हम समझते हैं बच्चों। देखिए, ये CH3 है और सिंगल बॉन्ड COO, सिंगल बॉन्ड H कर दीजिए, प्लस ये जो आपको C2H5OH है, इसे हम पलट कर लिख दें। तो पलटेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आएगा, OH हो गया और C2H5। आप यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O क्या हो गया बच्चों, बाहर निकल गया। ये C2H5 आकर इसे यहाँ बैठ जाएगा। ये आपका बन जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस H2। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद अगले रिएक्शन की तरफ चलते। चलिए दोस्तों, तो अगला रिएक्शन हमारा आपके सामने है। देखिएगा, अगला जो रिएक्शन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसे कहते हैं हम एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण 2010 में आया, 2015 में आया, अब 2000 आपके जो है 25 में आने की बहुत संभावना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एसिटिलीकरण क्या है। एसिटिलीकरण देखिए परिभाषा क्या है, जब एसिटिल क्लोराइड को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को हम एसिटिलीकरण कहते हैं।
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एसिटिलीकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या है बच्चों? एसिटिल क्लोराइड को हम अम्ल हाइलाइड भी कहते हैं। तो चलिएगा, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3CO सिंगल बॉन्ड Cl। यह है बच्चों एसिटिल क्लोराइड। क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं बच्चों एथिल एल्कोहल के साथ। एथिल एल्कोहल के साथ H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल। और ये आपका क्या है? एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों? ये देखिएगा, ये बॉन्ड जैसे हम ऑक्सीजन पे तोड़ देंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि जिस पर बॉन्ड तोड़ा जाता है उस पर माइनस चार्ज आता है, जिस पर बॉन्ड नहीं तोड़ा जाता है उस पर प्लस चार्ज आता है। प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्शन करता है, माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शन करता है। अगर ये आप जान जाएंगे तो पूरा जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आसानी से आ जाएंगे। रिएक्शन बहुत आसानी से होगा बच्चों। ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें विद्युत ऋणात्मकता की जरूरत होती है। और हम आवर्स आईडी पढ़े हुए हैं। आवर्स आईडी में लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यही कॉन्सेप्ट केवल बच्चों पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगाना है और रिएक्शन आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए देर ना करके हम अपने वीडियो पे चलते हैं। देखिएगा क्या है रिएक्शन हमारा। देखिए CH3CO सिंगल बॉन्ड Cl कर दिए। ठीक है, और प्लस H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये एथिल एल्कोहल है बच्चों, इसको हम पलट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों? इस पर बॉन्ड तोड़ दिए तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। सेम यही कंडीशन यहाँ करना है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन पे बॉन्ड तोड़ना है तो इस पर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस चार्ज। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये जो है माइनस का, ये आकर इस प्लस से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला आकर इसी कार्बन पे जुड़ गया। अब इसके बाद ये आपका प्लस हाइड्रोजन और Cl जो है माइनस, ये मिलकर HCl क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। और ये कार्बन का प्लस और ये ऑक्सीजन का माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो बच्चों हम इसे लिखते हैं, देखिएगा इधर ना लिखकर इस तरफ लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CO। अब ये O इसी से जुड़ गया था, फिर एक O लिख दीजिएगा और ये है आपका C2H5। क्या है? C2H5। और ये जो बन के तैयार और प्लस बच्चों यहाँ निकला था क्या? H और Cl। तो यहाँ हम लिख देंगे HCl। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये इसे जो बना है इसी को हम क्या कहते हैं? एस्टर। क्या कहते हैं बच्चों? एस्टर कहते हैं। और ये कौन सा एस्टर है? इसका नाम क्या है? देखिएगा, C2H5 को पढ़ते हैं एथिल और CH3COO को पढ़ते हैं एसीटेट। तो मिला के पढ़ दीजिए एथिल एसीटेट। इसे पढ़ते हैं एथिल, इसे पढ़ते हैं एसीटेट। तो इसका नाम हो गया एथिल एसीटेट। और इस पूरे अभिक्रिया को हम एसिटिलीकरण कहते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगला रिएक्शन हम आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण, हम दो निर्जलीकरण आपको बताएंगे बच्चों। एल्कोहल का ही दो निर्जलीकरण बताएंगे, एक शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में और एक जो है एलुमिना के जो है द्वारा हम आपको निर्जलीकरण बताएंगे। ठीक है, तो पहला वाला देख लीजिए आप। एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या है? इसकी जो डिफिनीशन है बच्चों, कह रहे हैं कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल को 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन में पूरी क्रिया होगी उसी को हम कहते हैं एल्कोहल का निर्जलीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। आइए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले बच्चों हमें क्या लेना है? एल्कोहल लेना है। तो एल्कोहल में हम लेते हैं बच्चों एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। तो C2H5OH को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH बच्चों। ठीक है, इसे हम कहते हैं C2H5। ये देखो एक कार्बन दो कार्बन तो C2 हो गया और तीन हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, तो तीन दो कितना हो गए? 5। इसलिए पढ़ा जाता है C2H5 और ये आपका क्या है? OH है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? एथिल एल्कोहल है। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। इसे क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर?
70 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे हम गर्म करते हैं और ये आपका इस पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रहता है और बच्चों ये बना लेगा आपका एल्कीन। क्या बनाएगा? एल्कीन बनाता है। एल्कीन सभी बच्चे जानते होंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड हो जाए। जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं। तो बनाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो आपका बना है यही आपका क्या है? एल्कीन है। क्या है बच्चों? एल्कीन है। चलिए आइए हम इसे क्रिया विधि के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रिएक्शन है, यही प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये भी हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिएगा। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। इसे हम बच्चों इस प्रकार, जैसे ये जो CH3 है इसमें हम 2 हाइड्रोजन करके एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ ऐसे दिखा सकते हैं। फिर ये सिंगल बॉन्ड है CH2 लिख दीजिएगा और सिंगल बॉन्ड क्या है? OH लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप क्या करिए, बॉन्ड को तोड़िए। हमने बॉन्ड तोड़ना आपको बताया था, ये भी आज भी देख लीजिए। ये बॉन्ड इस पर तोड़ देंगे, इस पर माइनस आ गया, इस पर क्या आ गया? प्लस आ गया बच्चों। ठीक है, हमने ऑक्सीजन पे बॉन्ड तोड़ दिया। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पे बॉन्ड तोड़ा गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया और ये कार्बन पे बॉन्ड नहीं टूटा, इस पर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है देन किसके? हाइड्रोजन की। तो बॉन्ड किस पर तोड़ा जाएगा? कार्बन पे। तो कार्बन पे क्या आ गया बच्चों? माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब आप सब जानते हैं कि प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करता है और माइनस प्लस के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन प्लस का और OH माइनस का क्या बना लेंगे? H2O। तो देखिए हम H2O बाहर कर दिए। ठीक है, और ये कार्बन माइनस का और ये कार्बन प्लस का, और प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं बच्चों। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड पहले से था और ये प्लस और ये माइनस मिलकर एक बॉन्ड और बना लिए। तो ये यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, जिसे हम एल्कीन कहते हैं। इसका नाम है बच्चों, एक कार्बन, कितने कार्बन है? एक दो, कितने कार्बन है? एक कार्बन है, दो कार्बन है। दो कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? एथ पढ़ते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे हम यूज करते हैं क्या? अनुलग्न ईन। क्या लगाते हैं? ईन। तो इसका नाम हो गया एथीन। क्या होता है? एथीन। ठीक है, तो अब ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम अगला रिएक्शन आपके सामने लेकर आ रहे हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने आपको एक रिएक्शन बताया था, एल्कोहल का निर्जलीकरण। जो एल्कोहल का निर्जलीकरण था वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में था। 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया था और एल्कीन प्राप्त हुआ था। सेम वैसे ही रिएक्शन है बच्चों, ये भी निर्जलीकरण ही है एल्कोहल का, बस इसमें आपका उत्प्रेरक अलग रहेगा और डिग्री सेल्सियस अलग रहेगा और रिएक्शन सेम वैसे रहेंगे। देखिएगा, तो हम एल्कोहल का ही निर्जलीकरण पढ़ेंगे बच्चों। यह है एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण एल्यूमिना द्वारा हम इसका क्या करेंगे? निर्जलीकरण पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि जब प्राथमिक एल्कोहल को एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होता है। इस क्रिया को एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हुई बच्चों। ठीक है, इसे हम आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। देखिएगा, हम प्राथमिक एल्कोहल में लेते हैं बच्चों एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ये हमारा है प्राथमिक एल्कोहल, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। ठीक है, और इसका हमें क्या कराना है? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में भाग क्या लेगा बच्चों? एल्यूमिना उत्प्रेरक कह रहे हैं, यानी Al2O3। इसे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इसे गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया जाएगा? ये गर्म किया जाएगा और आपका जो प्राप्त होगा, जो बन के तैयार होगा, वो बनेगा बच्चों एल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और प्लस H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बच्चों एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एल्कीन बन रहा है, अब इसे हम आप आइए मैकेनिज्म के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एल्कीन बना। देखिएगा, इसलिए बच्चों यही रिएक्शन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। ठीक है, इसे हम कैसे लेते हैं? देखिएगा, CH3, यहाँ जो CH3 है यहाँ हम CH2 कर देते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ दिखा देते हैं। ठीक है,
और सिंगल बॉन्ड क्या करना है CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। बाकी ये दोनों आपको वैसे ही सेम राइट कर लेना है, ठीक है। और आपका जो ये उत्प्रेरक है ये भी वैसे रहेगा, Al2O3 रहेगा, डिग्री वही रहेगी 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बॉन्ड को बच्चों तोड़ना है। ये देखिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो बॉन्ड हम ऑक्सीजन पे तोड़ दिए, क्या आ गया बच्चों माइनस आवेश। और इस पर बॉन्ड नहीं टूटा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस आवेश आएगा, ठीक। अब यहाँ भी वही क्रिया करना है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन बच्चों पी ब्लॉक का एलिमेंट है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक वाले तत्व की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, तो बॉन्ड हम इस पर तोड़ देंगे, यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हुई, इसकी कम हुई, तो बॉन्ड इस पर तोड़ेंगे तो इस पर माइनस आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा। ये प्लस का है, हाइड्रोजन क्या है प्लस का है, हाइड्रोजन आयन है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी H प्लस और OH माइनस। जब H प्लस और OH मिलते हैं तो आपका बनता है जल, यानी उदासीन जल बनेगा आपका। तो ये हो गया OH माइनस और ये H, ये आपके बाहर निकल जाएंगे, यानी H2O क्या होगा बाहर निकलेगा। ये कार्बन प्लस का, ये कार्बन माइनस का, एक प्लस कार्बन और एक माइनस कार्बन मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये CH2 के बीच क्या होगा बच्चों डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक बॉन्ड पहले से ये प्लस और ये मिलकर एक बॉन्ड का और निर्माण कर लेंगे। तो आइए हम लिख देते हैं इसे CH2, और एक बॉन्ड पहले से था तो एक बॉन्ड लगा दीजिए, ये भी CH2 हो जाएगा। इसका माइनस इसका प्लस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लिए, और यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस मिलकर क्या बना लिए H2O बना लिए बच्चों। और ये जो आपको बन के तैयार हुआ इसे हम कहते हैं एल्कीन। इसका नाम हो जाएगा, देखिएगा एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को पढ़ते हैं एथ। अब बच्चों देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न जो लगाया जाता है वो ईन लगाया जाता है, तो ये आपका नाम हो गया एथीन। क्या हो गया एथीन, ठीक है। तो चलिए हम अगला रिएक्शन आपको अगले वीडियो में बताएंगे।